Assalamu alaikum and good morning all my dear students of class 10. Dear students, today we are going to see a very important topic, that is Mendeleev's periodic table. Dear students, this table was given by Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. Dear student, he gave a very important contribution in the development of the periodic table. सो डियर स्टूडेंट, जब मेंडलीव ने काम स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन का, उनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट ही डिड, ही एग्जामिन्ड द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. डियर स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, किन्होंने, मेंडलीव ने स्टडी की दैट एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट का जो मास है उसके और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है. अमॉन्ग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही कॉन्सेंट्रेटेड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. पूरे पीरियोडिक टेबल में डियर स्टूडेंट जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ बहुत ही इजीली हो जाता है. दैट इज़ वाई ही सिलेक्टेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो डियर स्टूडेंट्स, he took the formula of hydrides and oxides formed by an element as one of the basic property of the element for its classification. So dear student, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो मेटेलिक ऑक्साइड, अगर नॉन मेटल कंबाइन होता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. वैसे ही अगर हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स, और अगर नॉन मेटल कंबाइन होता है तो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड. तो उन्होंने क्या किया, सारे 63 एलिमेंट्स का हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स स्टडी किया. फिर वो चेक करने लगे कि कौन सा वाला मेटल या कौन सा वाला नॉन मेटल सेम टाइप ऑफ हाइड्राइड्स एंड सेम टाइप ऑफ ऑक्साइड्स देता है. आई विल शो यू इन द टेबल विच विल मेक इट मोर क्लियर. ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट, 63 एलिमेंट्स थे तो उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए, रोट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन एलिमेंट ऑन ईच कार्ड. एक कार्ड लिया, हाइड्रोजन की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी, दूसरा कार्ड लिया, ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी, तीसरा कार्ड लिया, बेरियम की सारी प्रॉपर्टी. जितने भी एलिमेंट 63 एलिमेंट्स थे उनके टाइम पे, उन सारे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उन्होंने एक एक कार्ड के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लिख दी. ठीक है. He sorted out the elements with the similar properties and pinned the card together on the wall. So dear students, यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, पेपर पे लिख दी, एक एक कार्ड बनाया एक एक एलिमेंट के लिए, और फिर उन्होंने चेक करना स्टार्ट किया कि कौन कौन से एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम जैसे है, उसको ले लिया, फिर एक साथ में लगा लिया. फिर दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें प्रॉपर्टी सेम थी, वो सारे एलिमेंट्स को एक साथ में ले लिया, फिर उनको भी पिन अप कर दिया. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, व्हेन ही डिड दिस, व्हाट ही डिड, he actually first of all gave the preference to the atomic masses. Okay, let me show you one thing very important in the table over here. Dear students, you are able to see R2O and RH. R2O का मतलब होता है, R का मतलब होता है आपका एलिमेंट. ठीक है. सपोज कर लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, H2O. वैसे ही अगर लिथियम लिया तो क्या बनेगा, Li2O. वैसे ही सोडियम लिया तो Na2O. अच्छा, ये कैसे हो रहा है, ये सोचने वाली बात है ना कि ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो कंबाइन हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है. सो डियर स्टूडेंट, आई एम शोइंग यू वन एग्जांपल ओवर हियर विच विल मेक इट मोर क्लियर. नाउ सी, सपोज आपके पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 1. ठीक है. ऑक्सीजन का 8, 2 and 6. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2. ठीक है. एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा सोडियम आएगा, और दूसरा सोडियम क्या करेगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब ये कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, Na2O. सिमिलरली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. ऑक्सीजन के पास है 2 and 6. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन. एक कौन दे रहा है, हाइड्रोजन, तो दूसरे हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा.
ठीक है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन आपका R हो गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R2O, R2O। लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2n1। इज इट क्लियर? तो लिथियम को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना है तो कितने लिथियम रिक्वायर्ड है, 2 लिथियम, दैट इज़ वाई वी राइट Li2O। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी का फॉर्मूला एक जैसा हो रहा है, Li2O, Na2O, H2O, इसका मतलब ओवरऑल क्या बना, R2O। Are you getting? So this is how we are getting the first group. But dear student, जब उन्होंने ये ग्रुप्स रखे तो उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे ना उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब उनका मास जो है वो बढ़ते हुए रखा था। दैट लिथियम का मास है 6.9, फिर आ रहा है 9.0, फिर 10, फिर 12, मतलब जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा था। तो मेंडलीव ने एक लॉ दिया है जिसको हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या बताता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन, एटॉमिक मासेस का। डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो क्लास 6 में पढ़ चुके हो, यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, तो उसमें आप पढ़ चुके हो ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह पर एक पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ चीज़ अगर वापस आती है तो आप उसको क्या बोलते हो, ऑसिलेटरी मोशन, और एल्स यू कॉल इट एज अ पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंडलीव ये बोल रहे हैं कि अगर आप एलिमेंट्स को मासेस के कंसिडर करते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखो तो एक टाइम के बाद आपके एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आएगी। जैसे कि हाइड्रोजन को रखा, लिथियम को रखा है नीचे, लिथियम के बाद ये सारे एलिमेंट्स रखे और फिर वापस एक टेबल में आए जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सोडियम। तो डियर स्टूडेंट्स, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम, ठीक है। सो दिस, उनका मानना ये था दैट एट रेगुलर इंटरवल द प्रॉपर्टीज़ विल बी रिजेंबलिंग। उनका कहने का मतलब ये है कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्रॉपर्टीज सेम, ग्रुप 2 में जो है उन सब की प्रॉपर्टीज सेम, ग्रुप 3 में जो है उनकी प्रॉपर्टीज सेम। So dear student, he was able to give you the table which is known as Mendeleev's periodic table. very important. फिर से एक बार Mendeleev's का जो लॉ है वो याद रख लो dear students, very important. The physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass. उनका मानना ये है कि atomic masses के हिसाब से अगर element को increasing order में रखा जाए तो एक interval के बाद प्रॉपर्टी सेम होगी। इज इट क्लियर? प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली, और स्टिल इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछेगा, आई विल मेक योर डाउट क्लियर. सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, आपके पास है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, ये जो टेबल बना ना उसमें वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल्स आर देयर. ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल्स आपके एलिमेंट्स रखे हुए हैं, डियर स्टूडेंट, वी कॉल इट एज अ पीरियड, और जो आपके वर्टिकल कॉलम्स है वी कॉल इट एज अ ग्रुप. इज इट क्लियर? तो कितने ग्रुप है? 8 ग्रुप. कितने पीरियड है? 6 पीरियड. सो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट how many period and how many groups are there in Mendeleev's periodic table. So dear students, in Mendeleev's periodic table we are having 8 groups and 6 periods. Is it clear? तो ये आपका सबसे पहला आंसर. Now dear students, let us see the features of the Mendeleev's periodic table. इस टेबल के क्या क्या contributions है? Number 1, this table contains 8 vertical columns called groups and 6 horizontal rows called periods. इसके अंदर 8 ग्रुप्स है और 6 पीरियड है, अभी हमने बात की. सबसे इम्पॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट डियर स्टूडेंट, इट कंटेन्स गैप फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम
आपको पता है इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने क्या सोचा था कि हमारे पास जितने एलिमेंट हैं उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंडलीव ने जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उसके लिए भी जगह छोड़ी थी और उसके नाम भी रखे थे और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी फाइंड आउट की थी। दिस वॉज शोइंग दैट मेंडलीव वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। इट कंटेन्स गैप, उनका टेबल गैप्स कंटेन करता है उन एलिमेंट के लिए जो उसके टाइम पे डिस्कवर नहीं थे, ठीक है। ही नेम सच एलिमेंट्स बाय प्रीफिक्सिंग द संस्कृत न्यूमेरल इका दीवी ट्राई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सपोज कर लो कि उन्होंने, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे कि स्कैंडियम, इफ़ वी टॉक अबाउट दी स्कैंडियम प्रेजेंट ओवर हियर, डियर स्टूडेंट्स लेट मी शो यू द एग्जाम्पल ओवर हियर, दैट इज वेयर इज योर कंपैरिजन टेबल ओवर हियर, लेट मी शो यू। Yes dear students, see here you are able to see boron is there, aluminium is there। तो बोरॉन के बाद, एल्यूमिनियम के बाद स्कैंडियम की उन्होंने जगह छोड़ी हुई थी, ठीक है। तो स्कैंडियम बोरॉन से पहले आता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका नेम दे दिया इका बोरॉन। ये तो अभी हम लिख रहे हैं, पहले जब उन्होंने टेबल बनाया था इट वाज इका बोरॉन, ठीक है। सो ही नेम्ड इट लाइक इका बोरॉन, इका का मतलब वन, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। सो हियर यू आर एबल टू सी बोरॉन, तो इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। सो डियर स्टूडेंट्स दिस वाज द नेम। ये जो है ना स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये डिस्कवर्ड नहीं हुए थे और यहाँ पर गैप थी, ठीक है। तो इसका नेम बोरॉन के आगे उन्होंने इका लगा दिया, तो स्कैंडियम का नेम उन्होंने क्या रखा था, इका बोरॉन। गैलियम का नाम रखा था इका एल्यूमिनियम और दिस वन जर्मेनियम का नाम रखा था उन्होंने इका सिलिकॉन। सो डियर स्टूडेंट्स जब डिस्कवर हुए एलिमेंट तो पता चला कि जो इका बोरॉन है वो है स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम में है वो है गैलियम और इका सिलिकॉन जो उन्होंने नाम रखा था दैट इज जर्मेनियम। डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, he also predicted the atomic masses and properties of several elements that were not known at that time। न सिर्फ उन्होंने टेबल में गैप्स बनाई थी बल्कि डियर स्टूडेंट उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट लाइक स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दोज प्रिडिक्टेड बाय दी मेंडलीव। डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, देखो प्रॉपर्टी ऑफ इका एल्यूमिनियम एंड गैलियम। इका एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसने फाइंड आउट की थी, मेंडलीव ने। गैलियम जब एक्चुअली डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो स्टडी की गई है वो ये है। तो देखो एटॉमिक मास मेंडलीव ने कितना दिया था, 68। बिना एलिमेंट डिस्कवर हुए उन्होंने आइडिया लगाया था दैट जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका नेम उन्होंने इका एल्यूमिनियम दिया था उसका मास था 68। तो डियर स्टूडेंट जब गैलियम डिस्कवर हुआ और उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट किया गया इट वॉज 69.7 मीन्स नियरली सेम। फिर मेंडलीव ने कहा कि अगर इका एल्यूमिनियम जो डिस्कवर अभी तक नहीं हुआ है वो अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो उसका फार्मूला बनेगा E2O3। E2 मतलब इका एल्यूमिनियम, E2O3। सो डियर स्टूडेंट जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन किया गया तो उसका फार्मूला बना Ga2O3 मतलब सेम। आर यू गेटिंग, इट इज़ सेम। मतलब कितनी हद तक मेंडलीव्स की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, इका एल्यूमिनियम का जब क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो इट वाज एबल टू गिव यू ECl3। सिमिलरली गैलियम मतलब जो एक्चुअल एलिमेंट डिस्कवर हुआ इट वाज आल्सो गिविंग GaCl3। सो डियर स्टूडेंट दिस वाज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन कि मतलब एलिमेंट नहीं थे उनके लिए उन्होंने टेबल में जगह भी रखी, जगह तो रखी उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी और उसके नेम भी दिए। और जब एक्चुअल में एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो डिटेक्ट हुई इट वाज मैचिंग विथ व्हाट गिवन बाय दी मेंडलीव। मेंडलीव ने जो दिया था उसके साथ मैच हो रही थी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फोर्थ पॉइंट इज ऑर्डर टू ग्रुप द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर एट सम प्लेसेस मेंडलीव हैज़ टू प्लेस एन element with the slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass।
अब डियर स्टूडेंट एक चीज़ समझ लो, हमने पहले क्या बोला था कि एलिमेंट को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ था, एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग हो उस ऑर्डर में, बट उन्होंने क्या किया, अपने टेबल में एलिमेंट को फिट करने के लिए कुछ कुछ जगह पर पहले बड़ा मास और फिर छोटा मास रख दिया। देखो यहाँ पर टेलुरियम एंड आयोडीन, आयोडीन का मास कितना है 126.90 और टेलुरियम का कितना है 127.60। तो पहले कौन आना चाहिए, आयोडीन आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए था टेलुरियम। बट ये कुछ जगह पर उनका ये जो है ना, इसको मिस्टेक्स भी माना जाता है कि उन्होंने तो ये कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखना है, तो फिर ये कैसे हुआ। आर यू गेटिंग। ये एक और एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल, निकल का मास है आपका 58.71 और इसका है 58.93। तो पहले कौन आना चाहिए था, निकल, बट उन्होंने किसको रख दिया, कोबाल्ट को रख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ड्रॉबैक्स में भी पढ़ते हैं, लिमिटेशंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ सी फिफ्थ पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ हिज टेबल मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट, ये टेबल की हेल्प से उन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट के मास, एटॉमिक मास भी चेंज करेक्ट किए। जैसे कि बेरिलियम का मास पहले माना जाता था 13, बट जब उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया तो इट वॉज 9। सो लेट मी शो यू, बेरिलियम का मास हो गया 9। इज इट क्लियर। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द Mendel's periodic table. Next time we are going to see the limitations of the Mendel's periodic table, which is very very important dear students. एक और चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लो, noble gases like helium, neon, argon were discovered very late because they were inert in and present in extremely low concentration in our atmosphere. One strength of the Mendel's table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. So dear student, सबसे पहली बात, कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में कि नोबल गैसेस की डिस्कवरी लेट क्यों हुई, नोबल गैसेस लेट से क्यों पता चले। तो नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, डियर स्टूडेंट्स, ये लेट से इसलिए पता चले क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, क्योंकि ये नोबल है। इज इट क्लियर। और दूसरी बात, इनका अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है। आर यू गेटिंग। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि कोई बच्चा है जो बहुत रेयर केसेस में स्कूल आता है, और जब आता भी है तो कुछ बोलता ही नहीं है, मतलब रिएक्टिविटी भी कम है और प्रेजेंस भी कम है, तो वो कैसे नोट डाउन होगा, उसके बारे में पता ही कैसे चलेगा। आर यू गेटिंग। सो सेम लाइक दिस हैपन विद द नोबल गैसेस। बट डियर स्टूडेंट, मेंडलीव का टेबल इतना अच्छे से बना हुआ था कि जब पूरा टेबल बन गया उसके बाद अच्छे से विदाउट डिस्टर्बिंग होल टेबल, द नोबल गैसेस वेर प्लेस्ड इन द डिफरेंट कॉलम विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रेजेंट टेबल. So this was the important point about the Mendel's periodic table. So dear student, I hope you understood this particular, and still if you are facing any doubts, any difficulties, please let me know.